अयोध्या में जो कुछ हुआ बच्ची के साथ, उसकी किसी भी समाज में कोई भी जगह नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उस पर धुआंधार सियासत हो रही है। सवाल यह है कि रेप जैसे मुद्दे पर क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे को सियासत से देखना चाहिए? वैसे सियासत के बीच आरोपी मोइन खान पर अभी और कार्रवाई की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव जी मीडिया की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा? इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा दिया। बाहरी सियासत 12 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत के बारे में सोचकर हर माँ बाप की रूह कांप उठी, लेकिन शायद सियासत को दर्द महसूस भारतीय जनता पार्टी वरना मासूम के साथ हुई घिनौनी सियासत पर समूचा समाज, समूची सियासत एक साथ खड़ी होकर कहती है, जिसने भी दुष्टता की है उसे उसके किए के अपराध की सजा दे। आज अयोध्या में रेप पीड़ित से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने हुंकार भरी कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आरोपियों को बचाने के आरोप झेल रही समाजवादी पार्टी ने इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ लिया। अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने ये घटना घटित की है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है। गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कोशंदेपुर गांव में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की है, बलात्कार किया है, लड़की मणासन है, इस घटना का कहीं वर्णन है? जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, रेप केस पर सियासत भी आज चढ़ती नजर आई। एक बार फिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सियासी बाड़ों को प्रचंचा पर चढ़ाया और लिखा, बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। तो फौरन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पूरी सियासत में भीगे तीरों से पलटवार किया। लिखा, कांग्रेस के मोहरा श्री अखिलेश यादव, निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए, अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेशवासियों को दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस रेप केस में एक्शन की मंशा पर सवाल उठाती रही है, तो दूसरी तरफ उसकी सहयोगी कांग्रेस भी इसी तरह के सवालों से लैस होकर यूपी की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के सदन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपराधी की जाति बता करके, आरोपी की जाति बता करके दूसरी पार्टी को इंगित किया गया। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के जो आशीर्वाद से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं रेप के मुख्य आरोपी मोइन खान के खिलाफ सरकार का एक्शन अभी भी जारी है। बेकरी के बाद मोइन खान की दूसरी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। आरोप है कि मोइन खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा तालाब की जमीन पर बना है। अब वहां भी कार्रवाई का नोटिस चस्पा है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव की तरफ से आरोपियों के डीएनए टेस्ट और शिवपाल यादव की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग के बाद सियासत में इन बयानों की खूब किरकिरी हुई थी। अब उस बयान पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव को घेरा और ऐसे मामलों में बुलडोजर कार्रवाई को बिल्कुल सही ठहराया है। इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। सवाल ये उठता है, क्या ऐसे मामलों का राजनीतिकरण होना चाहिए? क्या रेप जैसे संवेदनशील और हृदय को चीर देने वाले मुद्दों का तमाशा बनाना चाहिए? इस पर राजनीति होनी चाहिए? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।